बीकानेर पुलिस ने गत दिनों कोचरों के चौक में हुई चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चक्रवर्ती सिंह ने राठौर ने बताया कि ये आरोपी सुरेश उर्फ सूर्या राजपूत नौका क्षेत्र का रहने वाला नशेड़ी आदतन अपराधी है। इसके ऊपर चोरी और नकबजनी के 21 मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं। इसने पहले भी अनेक वारदातों को आरोपी से चोरी किए गए लगभग 70 लाख के गहने और 3,40,000 नकद बरामद किए हैं। सीओ सिटी अनुज और सविता जी के साथ एक टीम गठित की गई जो लगातार अनुसंधान कर रही थी। 6 दिसंबर को इसका खुलासा हुआ। तकनीकी साक्ष्यों से इसे गिरफ्तार कर 5 दिन का रिमांड लिया है। आज कोर्ट में पेश कर 2 दिनों और रिमांड लेकर और भी गहन पूछताछ की जाएगी, जिसमें और भी खुलासे होने की पूर्ण संभावना है। जो अलमारी थी उसने जैसे इसको खोला से इतनी उम्मीद नहीं थी, पर उसने देखा कि इतना गोल्ड और ये सब है तो उसने तुरंत लिया और विदिन 17 मिनट में ये वारदात भी सब कुछ नया ही था। मैं जस्ट अभी आई थी थाने की टीम से भी मिलना नहीं हो पाया था, जस्ट ज्वाइन करते ही आ गया। पर टीम जो ये टीम आप देख रहे हो इसने मैं बिल्कुल नहीं आई थी, आते ही इन लोगों ने मेरा पूरा साथ दिया। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेली पास चोरी हुई थी और उसकी एफआईआर उसी दिन दर्ज हो गई थी। इनके निर्देशन में टीम तैयार की गई। प्रकरण दर्ज करके लगभग एफआईआर में 70 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात और कुछ नकदी बताई थी। जो आप हमारे पीछे टीम खड़ी देख रहे हैं, इस टीम ने रात दिन मेहनत की। सीसीटीवी फुटेज और भी जो तकनीकी साक्ष्य थे, तकनीकी साक्ष्य जुटाए और उसके अलावा 6/12 को उसको दस्तयाब किया। दस्तयाब करके उससे पूछताछ में उसने वारदात कबूल की और उसी दिन उसको गिरफ्तार करके 5 दिन का पीसी रिमांड लिया गया। अब तक उससे जो भी पूछताछ हुई उसके आधार पर जो उसने ये घटना कबूल की है। इस आरोपी के साथ अन्य कोई आरोपी है या और इसके बारे में आपको अभी तक जो भी सिंगल पर्सन है, ये सिंगल पर्सन है, नशेड़ी किस्म का है। फिर भी और अधिक पूछताछ कर रहे हैं कि इसका किन किन लोगों से लिंक है। चोरी किए गए जो माल है ये वो आगे किसको देता है, कहाँ सप्लाई करता है, वो सारी उन चीज़ों पे अनुसंधान किया जाएगा। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फर्दर इनते रहते हैं, इन्हें कोई सुना मकान बंद ताला, जैसे 2-3 दिन से लगातार कोई मकान बंद है तो ऐसे को आइडेंटिफाई करते हैं उस हिसाब से। तो आपको क्लू कैसे मिला सर? ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। वो तकनीकी साक्ष्य जो हमने जुटाए हैं, जो कि जब तक फाइल कोर्ट में पुटअप नहीं की जा सकती, एक गोपनीय साक्ष्य है जिनको प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। जो भी तकनीकी साक्ष्य पुलिस के पास उपलब्ध है, जो देखिए, ये 26 नवंबर की रात्रि करीब 2 बजे की घटना थी कोचरों का चौक में। और परिवादी ने इसमें बताया था कि करीब 70 लाख के सोने चांदी के जेवरात और नकदी मिला के चोरी हुई है। उसी दिन प्रकरण दर्ज कर लिया गया था। सीओ सिटी अनुज और एसएचओ सविता के निर्देश में उनके मार्गदर्शन में एक टीम तैयार की गई थी। टीम ने रात दिन मेहनत की है और 6 तारीख को इसका खुलासा हुआ है। जो तकनीकी साक्ष्य थे, तकनीकी साक्ष्यों से हालांकि कुछ प्रारंभिक जानकारी मिल गई थी, लेकिन आरोपी तक पुलिस पहुंच नहीं पा रही थी। तो परंपरागत पुलिसिंग का सहारा लिया। गांव-गांव, डाणी-डाणी जो कुछ भी हिंट मिला था उसके आधार पर जाके लोगों से पूछताछ करके मुखबिर तंत्र को एक्टिव करके आरोपी तक पहुंचे हैं। और 6 दिसंबर को इस आरोपी को दस्तयाब करके गिरफ्तार किया और उसने सारी ये जो वारदात करना कबूल की थी। लगभग वारदात में जितना सोना और चांदी के जो भी जेवरात थे वो लगभग 100% रिकवरी कर दी गई। उसके अलावा 3,40,000 रुपये कैश भी इससे बरामदगी हो गई है। गिरफ्तार करने के बाद 5 दिन का पुलिस रिमांड लिया था। ये बेसिकली नशेड़ी किस्म का व्यक्ति है और अब तक जो है इसका जो आपराधिक रिकॉर्ड पता किया तो इसमें 21 मुकदमे चोरी और नकबजनी के, जिसमें जोधपुर, नोखा, पाचू और उस एरिया में है। ये मूलतः नोखा का रहने वाला है और आदतन नशेड़ी है और नशे में ही ये इस तरह की वारदातों को घूमता रहता है और जहाँ भी सुने मकान वगैरह दिखते हैं तो ये उस वारदात को अंजाम देता है। इससे और भी चोरियां खुलने की देखिए, अभी तक तो जो अनुसंधान हुआ है इसमें कुछ वारदातें खुलने की संभावना है। 5 दिन का इसे पीसी रिमांड लिया था, जिसमें रिकवरी एक बड़ा टास्क था जो काफ़ी हद तक रिकवरी कर ली गई है।
और आज इसको कोर्ट में पेश करके माननीय न्यायालय से 2 दिन का और इसका पीछे रिमांड मांगा जाएगा और मुझे पूरी ये आशा है कि इससे और भी कोई चोरियां खुलने की संभावना है। तकरीबन कितनी की चोरी हुई थी? देखिए, इसमें जो FIR दर्ज हुई थी उसमें परिवादी ने लगभग मूल्य बताया था सोने चांदी का, और वो लगभग 70 लाख का बताया था। उसमें से जेवरात तो लगभग सारे जो है 100% उसकी बरामदगी हो चुकी है। ठीक सर, थैंक यू।